क्या आपको भी फॉरेन असेट डिस्क्लोजर का नोटिस आया है? क्या आपको पता है कि फॉरेन असेट डिस्क्लोजर ना करने पर आपको 10 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है? पर डरिए मत, क्योंकि आज मैं इस टॉपिक का पूरा ब्रेकडाउन करने वाली हूँ और मैं आपको बताने वाली हूँ कि फॉरेन असेट डिस्क्लोजर क्या होता है, ये किसे करना है और आप कैसे इसे हैजल फ्री और कंप्लायंट बना सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने रीसेंट कम्युनिकेशंस में टैक्स पेयर को अर्ज किया है कि अगर उन्होंने कोई फॉरेन इनकम अर्न की है तो उसका डिस्क्लोजर वो आईटीआर में जरूर करें। ये सिर्फ एक इनकम टैक्स कंप्लायंस ही नहीं है, बल्कि ये फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए है और ब्लैक मनी को रोकने के लिए। मतलब अगर आपने फॉरेन में कोई ऐसी इनकम अर्न की है जिसको आपने आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं किया है, तो ब्लैक मनी एक्ट के अंदर आपको पेनल्टी लग सकती है और साथ ही साथ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। इसलिए शेड्यूल एफए को समझना हर रेजिडेंट टैक्स पेयर के लिए जरूरी है। तो अगर आपकी फॉरेन में कोई इनकम है या फिर कोई असेट है तो शेड्यूल एफए आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब बात करते हैं आखिर शेड्यूल एफए होता क्या है। तो शेड्यूल एफए इनकम टैक्स का एक सेक्शन है जहां पर आपको अपने फॉरेन असेट्स और फॉरेन इनकम रिपोर्ट करने हैं। ये असेट्स हो सकते हैं फॉरेन बैंक अकाउंट, फॉरेन शेयर्स, ETF, फॉरेन म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी ट्रस्ट या लीगल सोर्स अब्रॉड में, या फिर फॉरेन कैपिटल असेट या फिर कोई भी इनकम सोर्स। रिपोर्टिंग मैंडेटरी है अगर आप इंडिया के रेसिडेंट हो और फॉरेन में आपके पास कोई साइनिंग अथॉरिटी है या फिर कोई इनकम का सोर्स है। अगर आप नॉन रेसिडेंट या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो आपको ये शेड्यूल फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। शेड्यूल एफए में रिपोर्टिंग करनी होती है कैलेंडर ईयर के बेसिस पे, मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। अगर आपने कोई असेट एक दिन के लिए भी होल्ड किया है तब भी उस असेट को आपको रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। इस रिपोर्टिंग में आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। नंबर 1, कंट्री नेम और कोड। नंबर 2, फॉरेन एंटिटी का नाम और एड्रेस। नंबर 3, अकाउंट नंबर या असेट डिटेल। नंबर 4, अगर कोई भी शेयर्स, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा है तो उसका इनिशियल बैलेंस, पीक बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। एंड नंबर 5, इनकम क्रेडिटेड और सेल्स मेड अब्रॉड। सारी इंफॉर्मेशन आपको आईएनआर में रिपोर्ट करनी होती है यूजिंग एसबीआई's TTBR। शेड्यूल एफए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके फॉरेन असेट्स को डिस्क्लोज करता है और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है। साथ ही साथ ये ब्लैक मनी प्रिवेंट करता है, जिससे पनामा पेपर लीक्स जैसे स्कैम प्रिवेंट होते हैं। तीसरा, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अंदर आपको रिलीफ मिलता है, मतलब आपको एक ही इनकम पर 2 बार टैक्स नहीं देना पड़ता। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बहुत सारे लोग पूछते हैं वो ये है कि फॉरेन शेयर्स पर मिले हुए डिविडेंड को आपको कहाँ रिपोर्ट करना होता है। तो फॉरेन शेयर्स में मिले हुए डिविडेंड को आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में रिपोर्ट करना होता है उस साल में जिस साल में ये आपको रिसीव हुए हैं। ये रिपोर्टिंग आपको करना मैंडेटरी है, फिर भले ही वो आप पैसा इंडिया लाए हो या नहीं। एंड अगर उस डिविडेंड पर ऑलरेडी आपका फॉरेन में टैक्स डिडक्ट हो चुका है तो उस डिडक्ट को आप एज अ टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो अपने आईटीआर में, ताकि सेम इनकम पर आपका 2 बार टैक्स ना लगे। तो रूल सिंपल है, अगर आप रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो आपको शेड्यूल एफए फाइल करना मैंडेटरी है। सिमिलरली बेनिफिशियल ओनर्स और साइनिंग अथॉरिटीज को भी ये फाइल करना मैंडेटरी है, लेकिन इसके 2 एक्सेप्शंस भी है। पहला है बेनिफिशियरी जिसका इनकम ऑलरेडी लीगल ओनर के रिटर्न में टैक्स्ड है। दूसरा है फॉरेन सिटीजन्स जो बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट या फिर स्टूडेंट वीजा के बेसिस पर इंडिया में है और उनका असेट नॉन रेसिडेंट पीरियड में एक्वायर हुआ है। इनके अलावा जो भी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उनको सबको शेड्यूल एफए फाइल करना मैंडेटरी है। तो शेड्यूल एफए फाइल करने की डेडलाइन सिंपल है, जो इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन होती है वही शेड्यूल एफए फाइल करने की डेडलाइन है। लेकिन अगर अभी तक आपने अपना शेड्यूल एफए नहीं फाइल किया है तो आप उसे 31 दिसंबर 2025 के पहले रिपोर्ट कर सकते हैं अपना रिटर्न रिवाइज करके। ये ना करने पर कंसिक्वेंसेस स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, जैसे 10 लाख तक की पेनल्टी, 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट और DTAA का बेनिफिट जो है वो भी रिवोक हो सकता है। ऑल्दो ये पेनल्टीज और इम्प्रिजनमेंट कुछ स्पेसिफिक केसेस में ही लगते हैं, लेकिन टू बी ऑन सेफर साइड अगर आपकी कोई फॉरेन इनकम या फॉरेन असेट है तो आप उसे अपने शेड्यूल एफए में रिपोर्ट कर दे अपना रिटर्न रिवाइज करके। अब शेड्यूल एफए फाइल करने के लिए आपको अपने आईटीआर में जो शेड्यूल एफए है उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है वो फिल करते जाना है। उसमें इंफॉर्मेशन होती है, उसके लिए आपको सिंपली सबसे पहले तो असेट की कैटेगरीज आइडेंटिफाई करनी होती है। दूसरा बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है, जैसे
नेम, एड्रेस, कंट्री कोड, करेंसी कोड। तीसरा, अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट है तो उसकी ओपनिंग वैल्यू, उसका पीक बैलेंस और उसकी क्लोजिंग वैल्यू दिखानी पड़ती है। इनकम और कोई सेल्स प्रोसीड है तो वो दिखाना पड़ता है। इसके साथ ही अगर आपका DTAA का कोई बेनिफिट है तो उसको आप एज अ टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। ये सारी डिटेल्स आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, वरना कंप्लायंस इशू हो सकता है। बात अगर कंप्लायंस की जाए तो ये हमने ईयरली कंप्लायंस की बात की, लेकिन अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हो तो आपको मंथली कंप्लायंस जैसे GSTR 1, 3B और GSTR 2B का रिकंसिलिएशन जैसी टास्क हर महीने करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस का क्रूशियल टाइम जाता है। लेकिन अगर आप ऑटोमेशन का यूज करते हैं तो ये सारी टास्क आप ऑटोमेट कर सकते हैं, जिसके साथ आपका टाइम तो सेव होगा ही, साथ ही कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा और एरर के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज करती हूँ उसकी हेल्प से मेरे बहुत सारे मंथली टास्क इजी हो जाते हैं। जैसे अगर मैं GST रिपोर्ट्स की बात करूं तो मेरी GSTR 1 सेल्स रिपोर्ट के लिए मुझे यहाँ पर सिर्फ अपना पीरियड डालना होता है, पीरियड सिलेक्ट करना होता है एंड मुझे वैलिडेट रिपोर्ट पर जाना पड़ता है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मेरी रिपोर्ट वैलिडेट हो जाती है और मुझे यहाँ पर GSTR 1 के फॉर्मेट में मिल जाती है, जिसे मैं सिंपली एक्सेल के थ्रू या फिर जेसन के थ्रू डाउनलोड कर सकती हूँ। अगर मेरी रिपोर्ट में कोई एरर है तो मुझे एक एरर का नोटिफिकेशन आता है और उसकी हेल्प से मैं वो पर्टिकुलर एरर यहीं पर क्लियर कर सकती हूँ, ताकि अपलोडिंग के टाइम पर कोई भी दिक्कत ना आए। इसके साथ ही ये सॉफ्टवेयर मुझे GSTR 2B और परचेज बुक्स के रिकंसिलिएशन जैसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, वो भी कुछ सिंपल क्लिक्स में। तो अगर आप भी अपने ईयरली कंप्लायंस से स्ट्रेस्ड है और अपना मंथली कंप्लायंस हैजल फ्री बनाना चाहते हैं तो एक बार इस सॉफ्टवेयर को जरूर चेक करें। इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो अपने नए साल को स्ट्रेस फ्री बनाइए, और अगर आपकी कोई फॉरेन इनकम या असेट है तो उसे अभी के अभी अपने शेड्यूल FA में डिस्क्लोज करिए, अपने इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करके, या फिर अभी तक अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है तो उसे फाइल करें और अपनी सही इनकम शेड्यूल FA में रिपोर्ट करें। इसके साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो वो भी हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।